Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing well. So basically this video is going to be my English pre-board preparation video. जैसे कि आपको पता है 1-2 दिन में मेरे प्री बोर्ड्स हैं, तो सेकंड प्री बोर्ड मेरा इंग्लिश का है। तो फर्स्ट प्री बोर्ड की मेरी तैयारी हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना सेकंड प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करी जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर करा जाए कि मैं अपनी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन किस तरीके से कर रही हूँ, मतलब मैं कौन सा रिसोर्स यूज़ कर रही हूँ, कौन सी बुक और मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो फर्स्टली आप देख सकते हो मैं तान्या शर्मा मैम की क्लास ले रही थी। तो ये जो लेक्चर था ये रिकॉर्डेड था, ये वो वाला था जब इन्होंने फ्लामिंगो की सारी बुक को कंप्लीट कवर कराया था प्री बोर्ड्स के लिए। तो जब मैंने क्लास नहीं ली थी क्योंकि जब तक मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो मैं इनकी क्लास ले रही थी और आज मैं अपनी फ्लामिंगो की पूरी बुक कंप्लीट करूँगी। वैसे तो ये चैप्टर मेरे पहले से क्लियर है, मैंने काफ़ी बार इन्हें घर पे भी पढ़ा था और स्कूल में तो पढ़ाया ही था। तो ये तो बस मैं एक तरीके से रिवीजन के लिए देख रही थी और ये मेरा लास्ट रिवीजन होगा प्री बोर्ड से पहले। एंड उसके बाद तो सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग ही करने वाली हूँ, कोई दोबारा से लेक्चर नहीं करूँगी। और अभी मैं साथ में थोड़ा वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही थी कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं वो साइड में लिखती जा रही थी चैप्टर वाइज। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैं इंग्लिश की लिए कौन सी सोर्स की बुक यूज़ कर रही हूँ, मतलब कौन से पब्लिशर की बुक यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अभी करेंटली एडुकार्ड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें माइंड मैप्स नहीं है, मैं कह दूँगी, पर हाँ चैप्टर वाइज जितने भी PYQs आए हुए हैं वो सब दे रखा है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसका ग्रामर पोर्शन, क्योंकि उसमें फ्रंट पेज पे पहले दे रखा है कि हम किस तरीके से इसको मतलब बना सकते हैं। और उसके बाद पहले फिर हमारा क्वेश्चन होगा और तो फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा। तो ये मुझे एडुकार्ड का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सॉल्यूशन पार्ट, जिससे मैं देख सकती हूँ कि मुझे किस तरीके से अपने क्वेश्चन को और अच्छे से लिखना चाहिए। तो और कुछ मेरी स्ट्रैटेजी तो नहीं है, और जो बोर्ड के लिए होगी वो मेरी अलग स्ट्रैटेजी होगी, तो उसकी वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी। पर जो मेन वीडियो मेरा अभी इस फोकस जो है वो प्री बोर्ड्स पे है। वैसे तो मेरी आपको पता है CUET भी ले रही हूँ, पर अभी कुछ दिनों के लिए मैंने वो बंद कर रखा है क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स हैं और उनकी प्रिपरेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई। जो मेरी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होगी तो मैं उसका ही क्या लिख के करूँ। तो क्लास लेने के बाद मैं एडुकार्ड के सैम्पल पेपर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रही थी। तो आज से मैंने ग्रामर पोर्शन भी स्टार्ट करा है। एक तो टॉपिक मैं रोज़ करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ ही सारे टॉपिक करने वाली हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में सॉल्व कर रही थी इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा था। जो हमारा 10th का होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है 12th के हिसाब से, और 12th में तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। स्टार्टिंग में तो मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, मैं बेर आगे पीछे क्वेश्चन पेपर को पलट के देख रही थी। एंड थोड़ी देर बाद मेरे से बनने लगे क्योंकि मैंने पैराग्राफ को पढ़ा, समझा क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। हाँ, पर मैंने सबसे पहले आंसर चेक नहीं करे, इससे मुझे ये पता रहेगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। और जैसे भी मेरे से क्वेश्चन समझ में आ रहे थे और जैसे मेरे से बन रहे थे मैं डायरेक्टली ऐसी अपनी नोटबुक में उतार रही थी। अगर आप भी ग्रामर पोर्शन करना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, एक टॉपिक डेली। ऐसा नहीं है आपको 4 से 5 टॉपिक करने हैं, आपको एक ही टॉपिक करना है, पर वो भी अच्छी तरीके से। कुछ क्वेश्चन तो इतने हार्ड थे वो मेरे से बन भी नहीं रहे थे, तो फिर मैंने वो छोड़ दिए थे एंड में जाके। और ये मैंने फिर बाद में चेक भी करा था कि कितने आंसर मेरे सही हैं और कितने गलत। पर ज़्यादातर मेरे आंसर सही गए क्योंकि मुझे पहले से अंदाज़ा था। 10th में मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पेपर दिया था, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ईज़ी लगा। पर कुछ तो टॉपिक ऐसे थे जो बिल्कुल माइंड से बाहर थे, जिनका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैंने धीरे धीरे करके सारा सॉल्व करा।